आज हम पढ़ेंगे JFET के वर्किंग के बारे में। और JFET के वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एन चैनल पैड का यूज़ करते हैं। एन चैनल पैड में क्या होता है JFET में कि एन टाइप का की बॉडी में क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो बॉडी होती है उसमें पी टाइप के 2 सबस्ट्रेट लगा दी जाती हैं, तो वो हमारा एन चैनल JFET कहलाता है। और इसमें 3 टर्मिनल्स होती हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट। अभी और ये जो VGS होता है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है। और हमने बताया था कि इसमें 2 केसेस का यूज़ होता है। जब VGS हमारा 0 होता है तब VDS इज ग्रेटर देन 0। और सेकेंड केस में क्या होता है कि VGS 0 से भी कम होता है तब भी VDS हमारा 0 होता है। तो आज फर्स्ट केस की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस में जब VGS को 0 करने के लिए यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे VGS ये भी 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 पोटेंशियल पे, और ये ग्राउंड हो गया। अब क्या करते हैं कि VDS वोल्टेज के पाने के लिए हमको ये पता होता है कि जो हमारा करंट का फ्लो जो होता है, जो करंट का फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट का फ्लो होता है। तो हमको इस तरह से बैटरी का कनेक्शन करना है, एक बैटरी लगाना पड़ेगा कि बैटरी का कनेक्शन करना है कि हमारा जो करंट का फ्लो हो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, यानी कि सोर्स टू जो करंट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो वो सोर्स टू ड्रेन हो, और करंट का जो फ्लो हो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो। तो अब अगर ऐसे लगा दिए और तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर पुश करेगा, और उस टाइम पे एक करंट हमारी ID फ्लो होगी जो इधर की ओर होगी, जिसे हम बोलते हैं ID, यानी कि ड्रेन करंट। ड्रेन करंट कहलाता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से करंट आती है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों मिलकर के PN बना रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के PN बना रहे हैं, तो PN डायोड बना रहे हैं ये दोनों मिलकर के। और PN डायोड के बीच में हमारा डिप्लेशन रीजन एक बनता है, जो डिप्लेशन, ये इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन बनता है। और इसमें क्या करते हैं कि हमको रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कराया जाता है। तो रिवर्स बायस में कराने के लिए ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव पे होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है ही, यानी कि लो पोटेंशियल पे होता है। और ये हाई पोटेंशियल पे, ये जो N वाला है इसको हम सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट कर दें, +5 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल पे होता है। तो जब हम इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर बैटरी, जब ये VDD बैटरी है, VDD बैटरी वोल्टेज, और यहाँ पे VDS, ये क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, ड्रेन और वोल्टेज होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तब हमारा क्या होता है, करंट भी बढ़ता है। और करंट की बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, क्योंकि PN जंक्शन डायोड के बीच में डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा। फिर बढ़ाएंगे तो फिर ये बढ़ेगा, और ये आपका क्या होता है कि ऊपर की ओर ज़्यादा होता है और नीचे की ओर कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने यहाँ पर 5 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की है, यहाँ पर 0 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की है। अब हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम एक कंडक्टर की तरह काम करता है, पूरा सिस्टम। और कंडक्टर के बीच में एक रजिस्टर होता है, जहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज क्या होता है, कम होता चला जाता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इस तरह से कम होता चला जाता है। तो इसलिए जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर डिप्लेशन रीजन भी ज़्यादा बनता है, यानी ये बैरियर भी ज़्यादा बनता है। और जहाँ पे वोल्टेज कम होता है वहाँ पे क्या होता है, ये डिप्लेशन रीजन दूर दूर रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ऊपर की तरफ चौड़ाई ज़्यादा होती है और नीचे की तरफ क्या होता है, दोनों की चौड़ाई कम होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लोग करंट को और बढ़ा, वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं, और करंट हमारा
कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि करंट भी पास होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ करंट पास होती है। अगर करंट नहीं पास हो जाएगी तो पूरा का पूरा रिवर्स बायस बन जाएगा एकदम। तो इसलिए करंट को पास कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लेकिन जिस कंडीशन पर हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है वो हमारा कहलाता है पिंच ऑफ सिचुएशन। और जिस वोल्टेज पर VDD के जिस वोल्टेज पर हमारी पिंच ऑफ होता है, यानी कि करंट कांस्टेंट मतलब 0 हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि वो हमारा VP पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। उस समय हमारी जो VGS की जो स्टेट होगी वो कहलाती है सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट। तो ये तो था हमारा इसका। अब क्या करना है, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक में ये क्या होता है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक जब VDS और I के बीच में लेंगे, जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता चला जा रहा है, ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है कि 0 हो जा रहा है, VGS इक्वल टू 0, तब ये सैचुरेशन स्टेट हो जा रही है। और ये जो VPP हमको मिल रहा है वो पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रहा है। अब सेकेंड कंडीशन ये थी कि VGS नेगेटिव है और VDS हमारा 0। तो सपोज हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर 0 की बजाय नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। 0 की बजाय इसमें हम लोग क्या कर दिए कि नेगेटिव वोल्टेज सपोज -1 वोल्ट दे दिया। सेकेंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में जब हम लोग -1 वोल्ट दे दिए और यहाँ पर 5 है। अब क्या हो रहा है कि जब -1 दे रहे हैं और ये 5 दे रहा है तो हमारा क्या हो रहा है कि वोल्टेज और बढ़ रहा है। और उस टाइम पे क्या होता जा रहा है, -1 -5, तो क्या हो जाए वोल्टेज और बढ़ रहा है, तो VDD पे हमारा क्या हो रहा है कि और बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो डिप्लेशन रीजन और पास में आता चला जा रहा है। ये फिर और बढ़ाएंगे तो ये भी और पास में आ जाएगा। जब हम VGS को भी 0 से भी कम यानी नेगेटिव वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 दिया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो ये क्या और बढ़ते ही चला जा रहा है। और हमको क्या हो रहा है कि जितना वोल्टेज हम देंगे ज़्यादा, वो क्या हो रहा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज हमको और पास मिलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, जिस वोल्टेज पे हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है वो पिंच ऑफ वोल्टेज। अब VI कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, जब -4 था तब पहले सैचुरेशन स्टेट में आ जा रहा था, और यहाँ पर क्या हो जा रहा था कि पिंच ऑफ वोल्टेज थोड़ा देर में मिला। फिर जब -2 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर आकर के सैचुरेशन स्टेट में मिल जा रहा है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज और पहले मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम माइनस पे जाते हैं, माइनस सैचुरेशन वोल्ट देते हैं, तब फिर क्या होता है कि ये बैरियर और जल्दी बन जाता है, ये डिप्लेशन रीजन और जल्दी बन जाता है। तो ये तो था JFET की वर्किंग।